हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपनी आज की वीडियो बना रही हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है, अ रिटेलर बाइज अ रेफ्रिजरेटर एट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ ₹8,000। ठीक है, एक रिटेलर है, उसने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा 20% के डिस्काउंट में, जिसकी मार्क्ड प्राइस थी ₹8,000। ठीक है, उसने इतने का ख़रीदा है। मतलब कि हमें क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे, हमें जो गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे एक तो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। ठीक है, एक तो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है जो कि है 20%। उसके अलावा हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है ₹8,000। ठीक है, और मार्क्ड प्राइस में जो हमें पता है, हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मीन्स, देखो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा ये। ठीक है, मतलब कि बेचने की प्राइस हमें पता है। अब रिटेलर ने तो लेकिन बाय करा 20% के डिस्काउंट में। ठीक है, सॉरी 20% के डिस्काउंट में। तो जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी इस डिस्काउंट के साथ, वो किसके लिए निकल के आएगी, मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने इसको ख़रीदा है इतने % के डिस्काउंट में। ठीक है, तो 1 - 20/100 और यहाँ पे 8,000। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये देगा हमें 100, फिर 100 - 20 कितना होता है 80। 80/100 मल्टीप्लाइड विथ 8,000, ज़ीरोस कैंसल आउट, तो हमें क्या मिल गया 6,400 रुपीज़। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रही है मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर ने जब बेचा है 20% के डिस्काउंट में, तो उसने इतने का बेचा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल के आया, ये कॉस्ट प्राइस निकल के आई फॉर रिटेलर। उसने इतने का ख़रीदा है जब उसने 20% का डिस्काउंट लिया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जब उसने उसे लेकर के आया तो उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी दिया। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस, वो कितना पड़ा इसको, ₹100 का पड़ा। ठीक है, तो जो टोटल सीपी आएगी, जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ गई रिटेलर को, वो कितने की पड़ी, 6,400 प्लस ₹100, मीन्स टोटल करके वो उसे फिर भी 6,500 का पड़ गया। ठीक है, अब क्या बोलें कि अगर उसको रिटेलर सेल करेगा 12% के डिस्काउंट प्रॉफिट में, तो वो कितने का बेचेगा, हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, अगर 12% का, अगर वो आगे बेचेगा, रिटेलर 12% के प्रॉफिट में आगे बेचता है, ठीक है, तो वो कितने का बेचेगा हमें ये बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर उसे आगे मिल रही है 12% की, तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है, सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, वो कितने का बेचेगा आगे अगर उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी और उतने के प्रॉफिट में बेच रहा है वो। तो 1 + P/100 मल्टीप्लाइड विथ CP, तो 1 + 12/100 और यहाँ पे 6,500। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 100 + 12 कितना होता है 112 मल्टीप्लाइड विथ 6,500, ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़ कैंसल्ड। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ₹7280। इसका मतलब कि रिटेलर अगर इतने रुपीज़ में बेचेगा 7280 में, तो उसे कितने का प्रॉफिट मिल जाएगा, अपना 12% का उसे प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्रेस द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।